हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल सिंह। आज का जो वीडियो है वो है डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D। इस सेक्शन में जो पेमेंट्स कवर होती हैं वो है मेडिकल इंश्योरेंस की, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की और मेडिकल एक्सपेंडिचर की। जब हम इनमें मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो जो उसका पेमेंट मोड होना चाहिए वो कैश में नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश होना चाहिए। चेक से हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वैलेट से पेमेंट हो या ऑनलाइन पेमेंट हो तो बेनिफिट हमें मिलेगा। अगर कैश में है तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। जहाँ तक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स की बात है वो हम कैश में पे कर सकते हैं और हमें इसके जो भी बिल है वो हमें संभाल के रखने होते हैं, क्योंकि अगर बाद में हमें फ्यूचर में कोई इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो असेसिंग ऑफिसर्स हमसे इसकी रिसिप्ट मांग सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में रूटीन के आपके चेकअप्स कवर होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, डायबिटीज़ या और कोई भी रूटीन का चेकअप। अब इस सेक्शन में जो हम प्रीमियम पे करते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स खर्चा करते हैं वो होना चाहिए आपके और आपके परिवार पे और या फिर आपके पेरेंट्स पे। आपके और आपके परिवार की अलग लिमिट है और आपके पेरेंट्स की अलग लिमिट है। तो परिवार में कौन कौन आता है? आप खुद, आपके स्पाउस या आपके डिपेंडेंट बच्चे, इनके अलावा कोई भी फैमिली में इंक्लूड नहीं होता है, जैसे कि सिबलिंग, अंकल आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, इन लॉज इस सेक्शन में कवर नहीं होंगे। जहाँ तक मेडिकल इंश्योरेंस की बात है वो आप चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो आपको बेनिफिट मिलेगा। पर जहाँ तक मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात है वो आपका अगर आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपका सीनियर सिटीजन होना ज़रूरी है, या आपके पेरेंट्स के लिए आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो उनका भी सीनियर सिटीजन होना ज़रूरी है। दूसरा, मेडिकल एक्सपेंडिचर में ये चीज़ ज़रूरी है कि कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए और आपने मेडिकल इंश्योरेंस का अमाउंट कोई भी इस सेक्शन में क्लेम नहीं किया हो। अगर मेडिकल इंश्योरेंस आपने ऑलरेडी ले रखा है और फिर आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर भी लेना चाह रहे हैं तो अलाउड नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी लिमिट डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिया है मैंने, आपके और आपके परिवार में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तथा आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है। अब मैं यहाँ पे कोई अमाउंट डाल देता हूँ। एक्चुअली दोस्तों मैंने यहाँ पे दो कॉलम बनाए हुए हैं, अमाउंट एक्चुअली पेड और डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D। अगर आप और आपके परिवार दोनों ही कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम आपके लिए 25,000 की लिमिट है और आपके पेरेंट्स के लिए भी 25,000 की लिमिट है। आप दोनों को कुल मिला के 50,000 तक बेनिफिट आप ले सकते हैं इन दोनों कैटेगरी में। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है पर आपका कोई भी एक पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो आपकी जो ये बेनिफिट है 75,000 तक पहुंच जाएगा। ये 1,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का आ रहा है, इसके लिए हम अभी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको कुल मिला के बेनिफिट इस केस में 75,000 मिलेगा। और आप दोनों ही आपके परिवार में आप में कोई सीनियर सिटीजन है, कोई भी मेंबर, या फिर आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन होंगे, ओबीएस है, तो आप मैक्सिमम बेनिफिट 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स पे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है 5,000 रुपये तक का, और वो पूरे परिवार के लिए इकट्ठा है, मतलब सेल्फ एंड फैमिली एंड पेरेंट्स सबके लिए मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलेगा 5,000 रुपये मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरी बात उसमें ये है कि आप अगर ऑलरेडी मैक्सिमम जो आपकी लिमिट है 25,000 रुपये वो ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं मेडिकल इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करके, तो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका प्रीमियम मैक्सिमम अलाउड लिमिट से कम हो। इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एक सब लिमिट है इस अमाउंट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं लेता हूँ, जैसे मेरा जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो गया है 22,000 और मेरे पेरेंट्स का गया है 23,000 और मैं 10-10 हज़ार रुपये दोनों में खर्चा किया हुआ है। आप देख रहे होंगे मैंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है एक्सेल में, मैं आपको बाद में इसके लिए बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ 25,000 रुपये ले पा रहा हूँ और मैं यहाँ पे भी 25,000 रुपये ले पा रहा हूँ। कुल मिला के मुझे बेनिफिट 5,000 रुपये का ही मिलेगा और अल्टीमेट बेनिफिट मेरा 50,000 रुपये का होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का बेनिफिट नॉर्मली मैंने देखा है मेजर लोग नहीं उठाते हैं। 95% में जितने लोगों से मैं मिला हूँ या जो मेरे कलीग्स हैं, मैंने देखा है कि 95% से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं।
ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। वैसे नॉर्मली अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और मैं देखता हूँ तो ज़्यादा प्रीमियम मैं देखता हूँ 15,000 रुपये होता है, छोटा परिवार है और पेरेंट्स का भी लगा लो 15,000 रुपये हो गया, तो ये काम आता है 5,000 रुपये पे करना। ऐसे ही दोस्तों, अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं और मैंने यहाँ पे 42,000 पे किया या 48 एग्जांपल ले लेता हूँ अपने लिए और पेरेंट्स के लिए ले लिया मैंने 47,000, तो यहाँ पे भी कुल मिला के मेरे को 5,000 रुपये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन दोनों की जो मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपये है और अल्टीमेट बेनिफिट मेरा 1,00,000 रुपये का होगा। तो दोस्तों एक बार फिर बारी बारी से हम इसको ब्रीफ करते हैं। एक बार, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में कुल मिला के 25,000 रुपये तक खर्चा किया है तो आपको 25,000 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा किया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके पेरेंट्स हैं जो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनमें भी मेडिकल इंश्योरेंस प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का मैक्सिमम बेनिफिट आप 25,000 रुपये तक ले सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है पर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आपके पेरेंट्स का जो आपने अमाउंट पे किया है उस पर आप मैक्सिमम बेनिफिट मेडिकल इंश्योरेंस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स मिला के 50,000 रुपये ले सकते हैं। ऐसे ही आप भी सीनियर सिटीजन हैं, उस केस में भी सेम कैलकुलेशन है, मैक्सिमम बेनिफिट आप दोनों का मिला के 50,000 रुपये ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मेरी ब्रीफिंग थी सेक्शन 80D पे। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर में जो भी डालता हूँ यहाँ अपने आप चेंज हो जाता है इन सब क्राइटेरिया के बेस पे। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है, वो फार्मूला मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने पहला ये फार्मूला उठाया और यहाँ मैं इसको लिख लेता हूँ। अब इस फार्मूला में क्या है, मैंने जो इफ़ का फंक्शन यूज किया है, पहला मैंने जो लॉजिकल टेस्ट मैंने दिया है C4 नो होना चाहिए, ये हमारा नो होना चाहिए क्योंकि पेमेंट कैश में अलाउड नहीं है। अगर ये अगर नो है, लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू है तो ये कैलकुलेशन करेगा जो मैंने हाईलाइट की है, अगर वो फॉल्स है तो जीरो कर देगा। मतलब अगर ये पेमेंट मोड अगर ये कैश में है तो इसको जीरो कर देगा। अब ट्रू वाला फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। ट्रू में जो मैंने फंक्शन लगाया है, दोबारा इफ का फंक्शन एक बीच में मैंने डाला इस पूरे फार्मूला में। इसमें मैंने क्राइटेरिया दिया B5 मतलब मेरा ये जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है वो नो है। अगर वो नो है तो मिनिमम निकाले किसका, जो C5 में वैल्यू है या फिर 25,000। दूसरा, अगर ये यस है तो मिनिमम वैल्यू निकाले किसकी, C5 की जो यहाँ पे वैल्यू है और जो 50,000 रुपये। क्योंकि मैंने बताया जैसे सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम अलाउड लिमिट 25,000 है और सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम अलाउड लिमिट 50,000 रुपये। तो मैंने ये फार्मूला यहाँ पे बनाया, बड़ा इजी फार्मूला है, कुछ खास नहीं है इसमें। ऐसे नीचे मैंने पेरेंट्स का भी जो है डिडक्शन है वो भी मैंने ऐसे ही फार्मूला बनाया हुआ है। अब ये फार्मूला थोड़ा सा अलग है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। इसमें ये है, मैंने क्राइटेरिया दिया है कि B5 नो, इसमें कैश का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, यहाँ पे सीधा सिंपल किया मैंने। B5 नो है अगर तो इसमें ये निकाले 3 वैल्यू मैंने मिनिमम के अंदर डाली हुई है। 25,000 माइनस E5 मतलब 25,000 रुपये में से यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो माइनस करे, क्योंकि पहला क्राइटेरिया मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मेडिकल इंश्योरेंस अगर 25,000 से ज़्यादा तो वो जीरो हो जाए। तो एक तो मिनिमम वैल्यू मैंने ये निकाली, दूसरी मैंने मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डाली D5 मतलब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू हो, और तीसरा मैंने 5,000। इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मेरे को यहाँ पे बेनिफिट दिखाएगा F5 में। ऐसे ही अगर इन केस ये नो होता है, यस होता है, तो फिर क्या कैलकुलेशन करेगा, जो सेकंड मेरा है 50,000 मतलब यहाँ पे 50,000 आ जाएगा, उसमें से 50,000 माइनस E5 जो यहाँ पे वैल्यू आएगी E5 वो माइनस होगी, और फिर D5 में जो वैल्यू है और 5,000, इन तीनों का जो मिनिमम है वो निकाल के देगा यहाँ पे। तो बड़ा इजी फंक्शन है, आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। अब जो मैंने ये निकाला है ये फार्मूला थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इस वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिया है, खाली मैंने एक आगे मिनिमम का फंक्शन और लगा दिया है कि कैलकुलेशन वैसे ही करे, जो वैल्यू निकल के आए, फिर उसके बाद 5,000 में से F5 माइनस करे, इन दोनों का जो मिनिमम हो वो वैल्यू यहाँ पे निकाल दें। आप खुद भी देख रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे पूरा अगर बेनिफिट 45,000 करके और पूरा 5,000 का बेनिफिट मैं यही ले लेता हूँ, अपने आप जीरो कर दे रहा है। तो ये फंक्शन लगाए मैंने, बड़े ईजी हैं, कोई खास टफ है नहीं ये।
तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, R&D करने में और बाकी टॉपिक कवर करने में। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।